हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। अगर आपको संध्या आगे क्या हुआ पसंद है, सुनना अच्छा लगता है, तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट से भरें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी किसी भी जाति, गोत्र, धर्म, किसी विशेष स्थान या किसी भी ऐसी चीज़ का समर्थन नहीं करती जो निंदनीय है। तो कृपया करके श्रोतागण अपने विवेक से काम लें। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन मात्र के लिए लिखी गई है। धन्यवाद। आज की कहानी है भ्रम। आज रविकांत की कोर्ट में पेशी है। वो सुबह सुबह तैयार होकर कोर्ट जाने के लिए अपनी बैरक के बाहर खड़ा था। उस पर उसी के पड़ोसी के खून का इल्ज़ाम लगा था और उसका बयान था कि उसने वो खून नहीं किया। पुलिस वाले उसे लेकर कोर्ट के लिए निकल गए। वो कोर्ट पहुंचे। उसका केस 3 महीने पहले ही निचली अदालत से हाई कोर्ट में शिफ्ट हुआ था और ये उसकी हाई कोर्ट में पहली पेशी थी। वो पुलिस वालों के साथ कोर्ट में पहुंच गया। उसका केस तीसरे नंबर पर लगा। वो और पुलिस वाले कोर्ट के बाहर बैठ के उसके नंबर आने का इंतज़ार करने लगे। रविकांत कोर्ट के बाहर बैठकर यही मना रहा था कि आज की तारीख पे कम से कम उसका केस रजिस्टर हो जाए, क्योंकि जज पहली सुनवाई पर उसके केस को कम से कम रजिस्टर तो कर ले, उसकी सुनवाई के चांसेस तो बढ़ जाएंगे। अचानक रविकांत ने जहाँ वो बैठा था उससे कुछ दूर पर अपने उस मरे हुए पड़ोसी को फांसी के फंदे पे लटके हुए देखा। वो एक पेड़ पर लंबा सा फंदा बनाकर उस पर लटक रहा था। उसे अपनी आंखों पर पूरी तरह से विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मली और फिर से वहीं देखा तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर में रविकांत के माता पिता भी कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में उसका नंबर लंच के बाद आया। जिरह शुरू हुई। वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे और रविकांत को अगली तारीख मिल गई। रविकांत वैसे तो बहुत निराश हुआ, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। रविकांत शाम को पुलिस वालों के साथ जेल आने के लिए निकल रहा था। हाईकोर्ट की गैलरी में रविकांत के दाईं ओर की पुलिस वाले की शक्ल में उसे अपने उसी मरे हुए पड़ोसी की शक्ल दिखाई देने लगी। वो पूरी तरह से कटी फटी हुई थी, आंखें लाल थी और एक आंख तो बाहर लटक रही थी। वो रविकांत का हाथ पकड़ के चल रहा था। रविकांत उसे देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी ये चीख सुनकर पुलिस वाले भी डर गए। उन्होंने उसे बुरी तरह से झंझोड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। डर के मारे रविकांत तो हालत खराब हो रही थी। वो पसीने से तरबतर था। रविकांत लगातार पुलिस वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो सभी लोग अब किसी तरह से रविकांत को लेकर जेल पहुंच गए। रविकांत को उसकी बैरक में भेज दिया गया। बैरक में उसके लिए उसी समय पर खाना आ गया जिस समय रोज आता है। जैसे ही उसने खाने का पहला निवाला अपने मुंह में रखा, फारूक, जो उसका पड़ोसी और सबसे गहरा दोस्त था, उसके सामने आकर बैठ गया। फारूक को देखकर रविकांत के चेहरे का पूरी तरह से रंग उड़ गया। खौफ के मारे उसकी हालत ऐसी होने लगी कि वो निवाला ना तो उससे निगला जाए और ना ही उगला जाए। उससे अगले ही पल जैसे ही होश आया, वहाँ कोई भी नहीं था। कोई नहीं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। खाना उसके सामने वैसे ही रखा हुआ था। उस रात खाना रविकांत के गले से नहीं उतरा। आज पहली बार उसके दिमाग में फारूक का खौफ जबरदस्त
तरीके से घर कर गया था। अगली पेशी पर रविकांत कोर्ट जाने के लिए उतना उत्साहित नहीं दिख रहा था, लेकिन इस बार केस के उसके पक्ष में जाने की पूरे चांसेस दिख रहे थे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और गवाहों के बयान और सबूतों के मद्देनज़र रविकांत को जमानत मिल गई। इस जमानत के मिलने के बावजूद भी रविकांत उतना खुश नहीं दिख रहा था जितना उसे असल में होना चाहिए था। बस वो पुलिस वालों को अपने आप को बैरक में बंद करने से लगातार मना कर रहा था। वो अकेला उस बैरक में रहना ही नहीं चाहता था। पुलिस वालों ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और अपना काम किया। उसका खाना नियत समय पर उसकी बैरक में पहुंच गया। अचानक रविकांत के सामने उसका वही दोस्त फारूक आकर बैठ गया, लेकिन इस बार वो वापस जाने के मूड में बिल्कुल नहीं आया था, बल्कि रविकांत के पास हमेशा के लिए रहने आया था। फारूक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी लाल लाल खूनी आंखों से उसे तब तक घूरा जब तक कि रविकांत ने खुद का जुर्म खुद कबूल नहीं कर लिया। कहाँ तो रविकांत अगले दिन जमानत पर रिहा होने वाला था और कहाँ उसी रात 3 बजे के आसपास उसे पागल खाने भेजना पड़ा। हुआ यूँ था कि फारूक और रविकांत पड़ोसी थे। सिर्फ पड़ोसी ही होते तो काफ़ी था, पर ये दोनों बचपन के बहुत गहरे दोस्त भी थे। दोनों के दादा 1947 के दौरान पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। दोनों ने घर भी साथ साथ एक दीवार के फर्क से बनाए। पड़ोसी हुए और गहरे दोस्त तो वो पहले से ही थे। दोनों के पिताजी ने भी इसी रीत को साथ साथ रहते हुए निभाया। अब रविकांत और फारूक की पीढ़ी का नंबर आया। उन्होंने भी अपने ख़ानदानों की इस रिवाज को आगे बढ़ाया। एक रोज़ शहर में पूरी तरह दंगा फैल गया। ये आग फारूक और रविकांत के मोहल्ले तक भी पहुंची। कुछ कथित लोगों ने रविकांत को भी भड़का दिया। भड़कने के बाद रविकांत ने आओ देखा ना ताओ उस भीड़ में शामिल हो गया जो कुछ लोग अल्पसंख्यकों के घरों में ढावा बोल रहे थे। गुस्से में रविकांत ये भी भूल गया कि इन घरों में से एक घर उसके सबसे अजीज दोस्त फारूक का है। उसके हाथ में डंडा था। सभी फारूक को घर से निकालकर मारने लगे। रविकांत ने जब पहला डंडा फारूक के सर पर मारा, जाने कहाँ से उसकी नींद टूटी। पर अफसोस तब तक फारूक इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। फारूक दुनिया के लिए तो जा चुका है, लेकिन देख लीजिएगा कभी रविकांत के लिए तो वो आज भी जिंदा है।